बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी जो बरियत हुई, किस वजह से जो है वो बरियत हुई, ये केस क्या थे और कौन सा केस रहता है जिसमें अभी तक वो मामला अदालत के सामने आएगा, जिसके बाद इन दोनों केसेस में जो कन्विक्शन की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ की नाअहली थी, वो नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक और दूसरा हम बात करेंगे आज जो इमरान खान है, उनका एक तोशा खाना फौजदारी केस में एक मुतफरिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर समाअत होनी है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या हो सकता है मुतवक्को तौर पर, इस इन दोनों मौज़ूआत पे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ, उनके खिलाफ दो रेफरेंसेस से, तीन रेफरेंसेस से, अल अज़ीज़िया रेफरेंस, एवन फील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंसेस। दो अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में उनको 10 और 7 साल की अलग अलग दो सज़ाएं हुई थी, और जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उनमें वो बरी हो गए थे। 2018 में एहतसाब अदालत ने ये सज़ाएं दी थी, उसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की, फिर वो उन्होंने ज़मानत करवाई एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब ज़मानत कराई तो वो बैरून मुल्क चले गए। 4 साल बाद वापस आए, 26 अक्टूबर को केस उनके खुले, और आज जो है वो हम जब बात कर रहे हैं तो 30 नवंबर है। 29 नवंबर को कल नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की जो अपील थी उसने वो वापस ले ली। क्यों नवाज शरीफ की बरियत हुई, इसके पीछे दो तीन वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि नैब ने इस सारे केस को दुरुस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया था। ये चीज़ इससे कबल जब मरीम नवाज और कैप्टन सफदर का केस आया था तो उसमें भी डिटरमन अदालत ने कर दी थी। दो तीन बड़ी बेसिक्स पॉइंट हैं, वो आप को मैं बता देता हूं, ताकि कि नैब ने किस किस नुक्ते पे और किस किस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करनी थी लेकिन उसने नहीं की। एक बात तो ये है कि नैब को जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, अब वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब रह रहे हैं, शरीफ फैमिली रह रही है और अरसे दराज से रह रही है, इनकी मलकियत भी है। इसके बावजूद क्यों जो है वो ये मामला हुआ? इशू ये है कि जो शरीफ फैमिली है उसने आउट ऑफ कोर्ट, मतलब जो जब तक केसेस अभी उनके अदालतों में नहीं आए थे, ट्रायल शुरू नहीं हुए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर भी की कौमी असम्बली के उस प्लेटफॉर्म पे। उस असम्बली के बाहर उनके जो बेटे हैं उनके इंटरव्यूज भी आए, मरीम नवाज के इंटरव्यूज भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी थी, वजाहतें भी थी, सारा कुछ था। लेकिन जब अदालतों में केस आ गए तो उनकी लीगल टीम ने उनको कहा कि हम इनको कानूनी तरीके से लड़ेंगे। तो कानूनी तरीके में उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट जितनी भी बातें की थी उसको कभी उन्होंने वो दिफा लिया ही नहीं है। कि मतलब बर्डन ऑफ जो प्रूफ है कि इसको साबित करना जो है वो नैब ने साबित करना था और नैब के ने हर चीज लानी थी, और नैब वो चीजें लाने में कामयाब नहीं रहा था। और ख़ासतौर पर जो करप्शन और डिसऑनेस्टी और अनफेयर मीन से दौलत बनाने वाले मामला थे, उसमें तो 6 जुलाई 2018 को ही नवाज शरीफ जो है वो बरी हो गए थे। उस सेक्शन में जो 9A4 है सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस की, उसमें और 9A5 में उनको जो है वो सजा हुई थी, और वो ये थी कि आमदन से जायद उनके असासे हैं। तो ये नैब ने फिर जो JIT रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की पनामा केस में, उसी JIT को ही इन्वेस्टिगेशन करार दे दिया गया, हालांकि नैब ने अपने ताई खुद इन्वेस्टिगेशन करनी थी और इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले को आगे लेके चलना था। इसके अलावा जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनकी एग्जैक्ट मालियत क्या है, वो मालियत जो है वो कभी डिटरमन ही नहीं की नैब ने। एक और डॉक्यूमेंट नैब ने, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था यूके से आना था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी लगाया ही नहीं, फोटो कॉपी लगाई गई। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं जिन एंगल्स में लूप होल्स थे, लकूनस थे, जो इस एहतसाब अदालत ने जब ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल में ये छोड़े गए जानबूझकर या रह गए। अब इस पे हम नहीं जाते। बहरहाल ये एक केस की जो बुनियाद थी वो बुनियाद ही जब गलत हुई तो ऊपर जाते जाते केस का यही असर होना था। और उसके बाद जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का रोल तो तब बनेगा
जब आप ये स्टैब्लिश कर देंगे कि नवाज शरीफ का रोल है और नवाज शरीफ की जो अपार्टमेंट है ये एवन फील्ड अपार्टमेंट, तो एवन फील्ड अपार्टमेंट इनकी मलकियत है, उनकी मलकियत का जो लेटर है वो यूके से जो वो उन्होंने जिस प्रोसेस से आना था और वो ओरिजिनल शेप में आना था, वो दोनों चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो ये भी एक फैक्टर बना जिस वजह से मल्टीपल फैक्टर्स से इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें थी। तो अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुलजिम को होता है। तो अदालत ने फिर ये फैसला दिया था और कल फिर नैब ने बड़ा क्लियर कह दिया जी हम तो कब जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला आ चुका है, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया गया, तो अब इस मामले में हम मजीद दलाइल जो है वो दे ही नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो बेंच ने पूछा कि फिर जो है वो हम पर भी बाइंडिंग है, उन्होंने कहा बिल्कुल बाइंडिंग है। जब सुप्रीम कोर्ट में खुद इसी बेंच ने ये फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हुआ, तो अब बाइंडिंग है वो फैसला, और वो फैसला जब उससे बाहर जो है वो जा नहीं सकते, तो उसके बाद एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की जो बरियत के खिलाफ नैब की अपील थी वो वापस ले ली। अब सवालिया निशान ये है नैब ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, सवालिया निशान ये भी है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में जुलाई 2018 में अपील क्यों दायर की और अब क्यों वापस ले ली गई। बहरहाल ये हमारा मुल्क का जो निज़ाम है ये कानून के साथ साथ एक सिनेरियो के साथ भी चल रहा होता है। तो बहरहाल ये एक सिलसिला जो हुआ है, अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत अगर हो गई, वो डेफिनेटली बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो जब होगी तो उनकी मुकम्मल तौर पर नाअहली जो है वो इन दोनों रेफरेंसेस में खत्म हो जाएगी। तो ये अपडेट थी। दूसरा केस है इमरान खान की तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। उसमें फौजदारी केस में उन्होंने ये एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उनकी जो सजा है उसका फैसला तो मुअत्तल हो चुका, लेकिन उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी, लेकिन फैसला भी मुअत्तल किया जाए ताकि उनकी जो कन्विक्शन है, जो कन्विक्शन की वजह से नाअहली है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो खत्म हो सके। और वो क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो उनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं, तो उन हुकूक मुतासर होने की वजह से इसका फैसला जल्दी कर दिया जाए हमारी दरख्वास्त का, और फैसला मुअत्तल कर दिया जाए जो सेशन कोर्ट का है, ताकि हमारे ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है वो ख़त्म हो सके और 8 फरवरी इलेक्शन के लिए जा सके। तो इसमें सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो पेश होंगे और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। बहुत अहम पॉइंट है, लेकिन क्या अदालत इसको कंसिडर करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ा अहम है इस मरहले पे। अगर ये कंसिडर हो गया तो इमरान खान को भी रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल सकता है। तो ये थी आज की 2 अहम मौज़ूआत। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।